अगर अभी तक आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे चैनल अनाया टेल्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हैन बता रहा होता है कि जो मेड हमारी बुक चुराने आया था वो अब शोंग्यो माउंटेन विला में छुपा हुआ है, तो उसे पकड़ने के लिए हमें जाना पड़ेगा। तो यूँ बोलती है कि मैं भी जाऊंगी और ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है, इसलिए मैं इसे ख़त्म करना चाहती हूँ। तो वो सब मान नहीं रहे होते, तो यूँ बोलती है मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ, मेरे तो मार्शल आर्ट्स अच्छे हैं और उसने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला है, उसे अपने इन्हीं दोनों हाथों से मारना चाहती हूँ। तो फिर वो लोग मान जाते हैं और यू की सासू माँ हैन और गोंग को यू की रक्षा करने के लिए बोलती हैं। यू और युआन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि वो साथ में घूम पाएंगे, लेकिन तभी तभी हैन बताता है कि युआन भाई नहीं जाएंगे। तो यू नहीं मान रही होती है, लेकिन हैन उसे मनाता है कि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, उनके मार्शल आर्ट अभी ठीक नहीं है, तो वो नहीं जा पाएंगे। और अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप भी ना जाएं हमारे साथ। और फिर यू बैठी होती है और रो रही होती है, तभी युआन उसके पास आता है और बोलता है क्या हुआ हनी। तो यू बोलती है कि मैंने एक विश मांगी थी कि अगर 1 साल में मेरी किसी अच्छे लड़के से शादी हो जाएगी तो मैं मून लॉर्ड के पास जाऊंगी, तो मुझे अब हॉली मेडिकल सेक्ट छोड़कर जाना पड़ेगा। तो युआन बोलता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में चलेंगे। तो यू बोलती है बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं अपने पति के साथ जाऊंगी तो मेरी जीभ कट जाएगी, मेरी आंख निकल जाएगी, साफ साफ शब्दों में मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी। तो युआन बोलता है ऐसा मत बोलो हनी। तो यू बोलती है कि ठीक है, मैं जल्दी जाती हूँ और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, कम से कम 10 दिन में। तो युआन बोलता है 1 दिन मतलब 24 घंटे, 10 दिन मतलब 240 घंटे, इतने में तो मैं कम से कम 3000 कप चाय पी लूँगा और मैं इतना वेट नहीं कर सकता हूँ। तो यू उसे मनाती है और वो मान जाता है और युआन उसे एक पीनट देता है और बोलता है मैं इस पर कलर करने वाला था, लेकिन ये तुम रखो। तो यू बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं जब आऊँगी तो हम दोनों मिलकर इसे करेंगे, ठीक है। और फिर यू जा रही होती है तो युआन उसे छोड़ने जाता है और वो लौट ही नहीं रहा था। तो यू रुक कर कहती है ठीक है तुम जाओ, और उसे कुछ देती है और सू से युआन का ध्यान रखने के लिए बोलती है और बोलती है कि मैं फिर चलती हूँ, और वो जाने लगती है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। तो युआन बोलता है हनी जल्दी आना, और रोने लगता है। तो यू बोलती है कि मेरा इंतज़ार करना, हम जल्दी मिलेंगे घर पे। और फिर यू हैन और गोंग बैठे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि वो 13 प्रिंस से कैसे मिलेंगे। तो यू एक आइडिया लगाती है और फिर उनका मेकअप करके उन्हें चेंज करने लगती है। तो वो हैन के मुंह पे बहुत सारा मेकअप करके उसे अगली बना देती है और गोंग को एक औरत बना देती है, जिसे वो हैन की वाइफ बना के ले जाने वाली थी। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम भी तो जा सकती थी ना। तो वो बोलती है मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं जाऊँगी तो शक नहीं हो जाएगा। तो फिर उन दोनों को मानना ही पड़ता है। और उधर सेकंड प्रिंस बोल रहा होता है कि सॉन्गर माउंटेन विला से कुछ लोग आए हैं और हमारा तो धर्म ही है लोगों की मदद करना, तो हम उनकी मदद करेंगे। तभी एक गार्ड आके उसे बताता है कि प्रिंस वापस आ गए हैं। तो वो चौंक जाता है और बोलता है क्या वो इतना जल्दी वापस आ गया, हमारे पास ना ही फूल है और ना ही मीट से कोई भी, हम क्या करेंगे। और एक मेड से बोलता है जल्दी जाओ, जल्दी से फूल लेकर आओ और तुम मेड बनने का प्रेजेंट करो। तो वो गार्ड बोलता है मैं तो मेड नहीं हूँ। तो बोलता है जाओ जल्दी। और फिर एक और मेड बोलता है यहाँ पर तो कोई कारपेट भी नहीं बिछाने के लिए। तो बोलता है जल्दी जल्दी से लाओ कारपेट और बिछाओ यहाँ पे। और फिर वो सभी लोग वहाँ पे कारपेट बिछाने लगते हैं, साफ सफाई वहाँ पे करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा होता है। यू हैन और गोंग भी वहीं पर होते हैं। तो यू बोलती है ये कोई प्रिंस का विला है, कितना गंदा है ये। तो गोंग उसे टीस करते हुए बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल है। तो सू बोलती है कि मुझे लगता है इस टाइम पे लड़की तुम हो, औरत तुम हो, तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और फिर 13 प्रिंस आते हैं तो यूँ उन्हें देखती रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं और सब लोग उन पर फूल गिराने लगते हैं। तो वो एक आदमी के पास जाकर रुकते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो आदमी बोलता है कि मैं फ्लेम सेक्ट का मास्टर यान दाफाई हूँ और मैं यहाँ पर आपसे न्याय की पुकार में आया हूँ। मेरी बीवी मेरे शपथ ग्रहण किए गए भाई के साथ सोई, और जब मुझे उन दोनों के बारे में पता चल गया तो वो दोनों सांग्यो माउंटेन विला में जाकर छुपे हुए हैं, ऐसा मुझे पता चला है। मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप हमेशा सत्य का साथ देते हैं, तो क्या आप मेरी उन्हें ढूंढने में मदद करेंगे। तो वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे केस के बारे में बहुत ज़्यादा छानबीन की है। तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने अपनी वाइफ को शादी से पहले रात में डेट करने के लिए पूछा था और उसने मना किया, तो आपने उसके साथ जोर जबरदस्ती की। तो वो बोलता है नहीं, मैंने उससे सुबह शादी की और मैं उसके साथ सोना चाहता था।
वो बहुत ज़्यादा भुक्खड़ थी और सिर्फ कपड़े पहनने पे ध्यान देती थी, वो मेरे लायक थी ही नहीं। तो 13 प्रिंस उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप ये बताइए कि आप लास्ट टाइम कब नहाए थे? तो वो बोलता है कि लास्ट ईयर जब ऑटम फेस्टिवल था मैं तब नहाया था। आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? इसका इस केस से क्या लेना देना है? तो 13 प्रिंस बोलते हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपकी वाइफ एक नॉवल स्कॉलर फैमिली से थी, तो उसने आपसे शादी क्यों की? आपसे बेहतर लड़का मिल सकता था उसे। और आप दोनों की तो बिल्कुल भी आदतें गुण कुछ भी नहीं मिलते हैं। तो अगर आपके भाई और आपकी बीवी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आपको उन्हें जाने देना चाहिए। वो बोलता है कि मैं समझ गया कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो उसकी भाभी है। तो वो बोलते हैं हमारे यहाँ रिश्ते नहीं प्यार देखा जाता है। सभी उनकी ये बातें सुनकर तालियां बजाने लगते हैं और यूं भी खुश होकर तालियां बजाने लगती है। तो वो उसकी तरफ देखते हैं तो वो भाग जाती है वहाँ से और वो आदमी भड़क जाता है और उन पर गुस्सा करने लगता है। तो वो उसे वहाँ से निकाल देते हैं। और फिर यू हैन और गोंग एक साथ बैठे होते हैं। तो गोंग बोलता है कि हम वहाँ का माहौल देखने के लिए गए थे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वहाँ से आना पड़ा। तो यू बोलती है कि मैं 13 प्रिंस की बात से बिल्कुल सहमत थी, वो लव को अच्छी तरह से जानते हैं।